तो मैं एक शायरी के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि उनका कर्तव्य क्या है, कि बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता। साथियों, बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, आसमान में उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। कि बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, आसमान में उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होता, कभी ताज नहीं होता। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे समाज के युवा, हमारे समाज के बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े बड़े उच्च पद को प्राप्त कर रहे हैं। कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जैसे पद को भी लोग अर्जित कर रहे हैं, लोग प्राप्त कर रहे हैं। साथियों, किसी भी महापुरुष की जयंती मनाने का उद्देश्य क्या होता है? केवल 2x2 के फ्रेम में बाबा साहब की प्रतिमा को लगाकर 2-4 पुष्प मालाओं से उनका स्वागत कर कर और 2-4 शब्द कह देना, यह इस मंच का उद्देश्य नहीं है। बल्कि किसी भी महापुरुष की जयंती मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलना। उन्होंने इतिहासों में हमारे लिए जो संघर्ष किए हैं, जो त्याग दिया है, जो बलिदान दिया है, वो वक्त आ चुका है कि हम उनके लिए कुछ करें, उनके लिए उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलें। साथियों, हमारे समाज में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उन्हीं बुराइयों पर प्रकाश डालने के लिए आप सबके सामने आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हमारे समाज का प्रत्येक वर्ग, हमारे समाज के प्रत्येक लोग मेरे इस बात पर अमल करेंगे और आज के बाद से इन सब बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। साथियों, अगर मैं अपने गाँव की बात करूँ तो मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम आज जिस सभा में बैठकर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म दिवस मना रहे हैं, मुझे ये कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि इसके अगले ही दिन यहाँ पर बैठ के जुआ खेला जाएगा। इसके अगले ही दिन यहाँ पर लोग बैठकर अभद्र टिप्पणियां करेंगे, गाली गलौज करेंगे। इसके अगले ही दिन लोग यहाँ पर समूह में इकट्ठा होकर गांजा जैसे नशीली पदार्थों का सेवन करेंगे। साथियों,